वर्ल्ड अर्थ स्टोरी। जैसा कि आपने आगे की वीडियो में भी देखा होगा, यहाँ पर एक जंगली आदि मानव भागते हुए शिकार को देख रहा है कि सूअर काफ़ी रफ्तार से हमसे दूर निकल गया है, लेकिन इनका काम ही संघर्ष करके शिकार करना है। यह आगे बढ़ते रहते हैं, जो शिकार मिलते हैं उनका यह उपयोग कर खा लेते हैं और यह हमेशा झुंड में रहते हैं। यह धीमी गति से उस सूअर की ओर बढ़ रहा है और सूअर भी यह जान चुका है, लेकिन वह इन्हें इग्नोर कर रहा है। यह दबे कदमों से एक एक कर आगे बढ़ रहे हैं। एक साथी कहता है कि वह उन घास में है जहाँ कुछ खाने में लग रहा है। दूसरा साथी दूर जाकर उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं आदि मानव पहाड़ से शिकार की दिशा का पता लगा रहे हैं। तभी वहाँ पर एक विशाल सांप भी घूम रहा है। यहाँ पर अब यह दुविधा में है कि शिकार कैसे किया जाए। वहीं सूअर को पता नहीं कि उसकी मौत भी उसके आसपास ही रेंग रही है। विशाल सांप उस सूअर को सूंघते हुए काफ़ी पास आ गया है और सूअर को पता नहीं कि चट्टान पर एक विशाल सांप है जो इसे खा सकता है। यह एक अजगर है जिसे इसे निगलने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यह साबुत ही इस सूअर को खा जाएगा। सूअर ने उसे भांप लिया है और वह शांति से एक चट्टान के पीछे छुप चुका है। उसे लगता है कि छुपने से मेरी जान बच जाएगी। तभी आदि मानव देखते हैं कि हमारे शिकार के पास तो एक विशाल अजगर आ गया है। अब क्या होगा? यह देखकर वह आदि मानव भी घबरा जाते हैं कि वह सांप पूरा का पूरा सूअर को अपने मुंह में दबाकर निगल जाता है। इससे एक आदि मानव तो देखकर घबरा जाता है। उन्होंने काफ़ी सारे हथियार भी बना रखे हैं जिनसे यह शिकार करते हैं, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है। फिर भी वह भागकर उस सांप के पास आते हैं। अजगर उस सूअर को साबुत ही निगल गया है और आगे की ओर बढ़ने लगा है। तभी यह देखते हैं कि इस मौसम में हमें दूसरा शिकार मिलना काफ़ी मुश्किल है। यह उस सांप के पास भागते हैं, उसे डराते हैं, घबराते हैं ताकि यह अपना शिकार को निगल दे तो हम इसे फिर से खा सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यह घबराते हैं और दूसरे साथी बार बार उस पर हमला करते हैं। अब काफ़ी देर हो चुकी है, जिसमें एक साथी तो इतना घबरा गया है कि वह तो हक्का बक्का रह गया है। तभी वह देखते हैं कि अगर कुछ हुआ तो यह हमें भी खा सकता है, लेकिन इनके प्रयास से उसने इसे बाहर फिर से निकाल दिया है, जिससे यह आदि मानव उगले हुए शिकार को फिर से उठाकर ले आए हैं। वह सूअर तो पहले ही मर चुका है, लेकिन सांप के मुंह से वह जब बाहर निकला तो मर गया था। अब यह सोचते हैं कि हम इसे ही पकाकर खा जाएंगे। ऐसी भीषण गर्मी में यह इनका भोजन था और इसी से यह आगे बढ़ते रहे। अगर यह नहीं खाएंगे तो इनकी मौत निश्चित है। साथियों, इतने संघर्ष के बाद आज हमें ऐसा जीवन मिला। तभी बरसात होने लग जाती है, जिससे इनसे थोड़ी राहत मिलती है कि शायद कुछ हरियाली होगी और जानवर इस हरी घास को खाने के लिए आएंगे तो हमें शिकार मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। और यह अब सोचते हैं कि हमारा जीवन कितना खराब है। तभी उन्हें दूसरा शिकार फिर से दिखाई देता है, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है। ऐसे मौसम में शिकार को पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है और इनका जीवन बस इसी पर निर्भर है कि आगे बढ़ते रहो, जो मिले उसे खाते रहो, नहीं तो मौत तो आनी ही है। साथियों, तभी एक तूफान सा उठकर इनकी ओर आ रहा है और सामने इन्हें गुफा दिखाई देती है। यह बरसात से बचने के लिए उस गुफा में चले जाते हैं ताकि इन्हें राहत मिलती है
उस बरसात से शिकार बाहर ही घूम रहा है, लेकिन इनके हाथ नहीं लगेगा। यह तो आराम करने में व्यस्त है उस गुफा के अंदर। दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत हमें लगी है, बस एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही अर्थ वीडियो आपको दिखाई जा सके दोस्तों।